हेलो साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों की दौलत कमाकर भी सुकून से नहीं जी पाते और क्यों कुछ लोग सीमित साधनों में भी जीवन की हर खुशी को जी लेते हैं? दरअसल ये फर्क पैसों की मात्रा से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से बनता है। ये बुक समरी किसी एक अमीर या गरीब इंसान की नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी उस सोच की है जो हमें पैसे से जुड़े हर फैसले पर असर डालती है। यही सोच हमारी दौलत का असली आधार बनती है। यही सोच हमें अमीर भी बनाती है और अगर हम इसे ना समझे तो वही सोच हमें कंगाल भी कर सकती है। जब हम पैसा कमाने, बचाने या खर्च करने की बात करते हैं तब हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये केवल तर्क का खेल है। हमें लगता है कि ज्यादा जानकारी, ज्यादा स्मार्ट निर्णय और बेहतर रणनीति ही हमें सफलता दिलाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक ऐसा खेल है जिसमें हमारा व्यवहार सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये किताब हमें यह बताती है कि आर्थिक सफलता का रास्ता आंकड़ों से नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारे धैर्य से होकर गुजरता है। मॉर्गन हाउसल हमें अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये सिखाते हैं कि पैसा केवल कमाई, खर्च या निवेश का नाम नहीं है। ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों की कहानी है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको कोई जटिल फार्मूला नहीं चाहिए बल्कि आपको अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। सबसे पहले इस किताब में भाग्य और जोखिम की भूमिका को समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत को देते हैं और असफलता का दोष हालातों पर डालते हैं। लेकिन सच ये है कि हर वित्तीय सफर में भाग्य और जोखिम दोनों का हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स की कहानी देखें। बिल गेट्स भले ही अपनी कड़ी मेहनत और गहरी सोच से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हुए हों, लेकिन उनका सही वक्त पर सही जगह पर होना, यानी लेक साइड स्कूल में पढ़ना जहां उन्हें कंप्यूटर का शुरुआती अनुभव मिला, यह भी उनके भाग्य का हिस्सा था। दूसरी ओर उसी स्कूल का एक और होनहार छात्र कैंट इवेंस गेट्स का करीबी दोस्त था। उसकी अकाल मृत्यु हो गई और वो उस मौके को नहीं पा सका जो गेट्स को मिला। इस तरह भाग्य और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि जब भी हम किसी की सफलता देखें तो उसके पीछे के भाग्य को ना भूलें और जब किसी की असफलता देखें तो उसके पीछे छिपे जोखिम को भी समझें। हमें अपने फैसलों में इस सच्चाई को शामिल करना चाहिए ताकि हम ज्यादा विनम्र और ज्यादा व्यवहारिक बन सके। अब बात करते हैं धैर्य और संयम की। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बनाने और उसे बनाए रखने में सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। वे वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं। बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके 50 साल की उम्र के बाद बना क्योंकि उन्होंने लगातार निवेश किया और कंपाउंडिंग का जादू उनके लिए काम करता रहा। अगर बफेट धैर्य ना रखते और जल्दी पैसा बनाने की जल्दी में गलत फैसले करते तो शायद वे कभी इतनी बड़ी संपत्ति न बना पाते। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि पैसा कमाना एक विज्ञान हो सकता है, लेकिन पैसा बनाए रखना एक कला है। आपको जोखिम उठाना पड़ता है, आपको मौके पहचानने होते हैं, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको विनम्रता, डर और सतर्कता की जरूरत होती है। आपको ये मानकर चलना होता है कि आने वाला कल अनिश्चित है और उसी अनिश्चितता में आपकी सुरक्षा छुपी होती है। लेखक कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में पैसे के फैसले अपने निजी अनुभवों के आधार पर लेते हैं। अगर किसी ने जीवन में गरीबी देखी है तो वो शायद बचत को लेकर ज्यादा गंभीर होगा। वहीं जिसने आर्थिक संकट नहीं देखा वो पैसे को लेकर ज्यादा जोखिम उठा सकता है। यही वजह है कि हर व्यक्ति की पैसे की कहानी अलग होती है और यही अलग सोच दुनिया को इतना विविध बनाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम पैसे की योजना बनाएं तो हमें लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। मॉर्गन कहते हैं कि कोई भी योजना तभी टिकाऊ बनती है जब उसमें लचीलापन हो। हमें यह मानकर योजना बनानी चाहिए कि भविष्य हमें चौंका सकता है और इसलिए हमें अपनी रणनीतियों में बदलाव की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि अमीर बनने की दौड़ में सबसे बड़ा शत्रु लालच है। जितना हमारे पास होता है
उससे थोड़ा और पाने की इच्छा कई बार हमें ऐसी गलतियां करवा देती है जो हमारी मेहनत की पूरी कमाई को मिट्टी में मिला देती है। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष रखना और उस पर ध्यान देना सबसे बड़ी समझदारी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में सामने आती है वो ये कि पैसा केवल साधन है, असली खुशी उस जीवन शैली में है जो पैसा हमें जीने की आजादी देता है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि ये हमें समय पर नियंत्रण देता है। अगर आप अपने समय के मालिक बन सकते हैं, अगर आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, तो यही असली दौलत है। पैसा अपने आप में कोई जादू नहीं है, लेकिन इसे कैसे देखा जाए, इसका क्या किया जाए और इससे किस तरह का जीवन जिया जाए, यही असल मायने रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि धन का मतलब है बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां या महंगे कपड़े, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। धन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें अपने जीवन पर नियंत्रण देता है। यह हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है। जब हम पैसे की योजना बनाते हैं तो अक्सर हम बड़े सपने बुनते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन इतना कमा लेंगे कि हमें किसी की बात ना माननी पड़े, लेकिन अक्सर यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि हम अपनी आदतों पर काम नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि असली आजादी हमारे समय पर हमारा हक पाने में है। अगर आपके पास इतना है कि आप अपनी मर्जी से अपने समय का इस्तेमाल कर सके, तो यही असली दौलत है। पैसे के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है और वो है धैर्य। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े तो आपको समय देना होगा। आप जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतना ही पैसा आपके लिए काम करेगा। ये वही जादू है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। ये एक ऐसा करिश्मा है जो छोटे छोटे कदमों से आपकी दौलत को विशाल बना देता है। लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप जल्दबाजी ना करें, जब आप अपने फैसलों में स्थिरता रखें। यह भी जरूरी है कि आप लालच पर काबू रखें। लालच वो जहर है जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, चाहे आपके पास कितना भी हो। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि बस थोड़ा और चाहिए, तो एक ना एक दिन आप ऐसी गलती कर बैठेंगे जो आपको पीछे धकेल देगी। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी यह है कि आप ये तय करें कि आपके लिए कितना काफी है और उसी पर टिके रहें। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, इसलिए किसी का पैसा संभालने का तरीका दूसरों से अलग होता है। कोई जिसने जीवन में अभाव देखा हो, वो हर पैसे को जोड़कर रखने की आदत डाल लेता है। वही जिसने कभी तंगी ना देखी हो, वो बेफिक्र होकर खर्च करता है। इसीलिए किसी और की सफलता को देखकर ये ना सोए कि वही रास्ता आपके लिए भी सही होगा। आपका रास्ता आपकी परिस्थिति और आपकी सोच पर निर्भर करता है। एक और बात जो बेहद अहम है वो ये कि कोई भी योजना तभी कामयाब होती है जब वो लचीली हो। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि भविष्य में हालात बदल सकते हैं, इसलिए अपनी रणनीतियों में बदलाव की जगह हमेशा रखें। अगर हम सोच लें कि जो आज सही है वही कल भी सही रहेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। धन को बनाए रखना कमाने से कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि कमाने में तो आप जोखिम उठाते हैं, मौके तलाशते हैं, लेकिन बनाए रखने में विनम्रता चाहिए, डर चाहिए और सबसे बढ़कर सतर्कता चाहिए। आपको यह सोचना होगा कि जो आज आपके पास है वो कल भी सुरक्षित रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें। जब हम सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो अक्सर उनकी मेहनत पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी सफलता में किस्मत और जोखिम ने क्या भूमिका निभाई। अगर कोई व्यक्ति बहुत सफल है तो जरूरी नहीं कि उसकी हर बात सही हो। कई बार सफलता में भाग्य का हाथ होता है और कई बार असफलता में बुरा वक्त या जोखिम जिम्मेदार होता है। इसलिए किसी को देखकर ये ना सोए कि वही सही है, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार सोए। सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा कमाना एक विज्ञान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना एक कला है, और ये कला हर किसी को सीखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन लंबे समय तक आपके साथ रहे तो संयम, धैर्य और विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास धन है लेकिन समय पर आपका हक नहीं है, अगर आप अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, तो वो दौलत किस काम की? असली संपत्ति वही है जो आपको आजादी दे, जो आपको ये अधिकार दे
कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, जो आपको ये मौका दे कि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। पैसे से जुड़ी एक और बड़ी सच्चाई यह है कि ये हमेशा स्थिर नहीं रहता। ये कभी भी घट सकता है, बढ़ सकता है या खत्म हो सकता है। इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखें और अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखें। अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाइए, लगातार निवेश कीजिए, खर्च पर काबू रखिए और सबसे जरूरी ये कि जो आपके पास है उसमें संतोष करना सीखिए, क्योंकि संतोष ही वो कुंजी है जो आपको धन की दौलत के साथ सच्ची खुशी दिला सकती है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि धन को बनाए रखने में धैर्य, संयम और विनम्रता कितनी जरूरी है, तो आइए अब उस मानसिकता की बात करते हैं जो आपको पैसे के खेल में लंबे समय तक मजबूती से टिकाए रखती है। सबसे पहली बात यह है कि अपने पैसे को लेकर आपको हमेशा साधारण दिखने में संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग ये दिखाने में लग जाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है। वे महंगी चीजें खरीदते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं ताकि समाज में खुद को बड़ा साबित कर सके। लेकिन ये दिखावा अक्सर उनकी असली आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। असली समझदारी ये है कि आप अपनी कमाई और अपनी संपत्ति को गुप्त रखें और अपने साधारण जीवन को अपनाएं, ताकि आपकी दौलत धीरे धीरे मजबूत होती जाए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी सफलता से अंधे हो जाना। जब किसी को पैसे में सफलता मिलने लगती है तो वो सोचने लगता है कि अब वो हर फैसला सही ले सकता है। यही वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि सफलता का नशा हमें जोखिम को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। हमें ये लगने लगता है कि अब हम गलत नहीं हो सकते, और यही घमंड हमें नुकसान की ओर ले जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मंत्र यह है कि हमेशा खुद को विनम्र रखें। चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो जाए, ये मानकर चलें कि हर वक्त आप कुछ नया सीख सकते हैं और हर हाल में जोखिम मौजूद है जो आपकी दौलत को मिटा सकता है। एक और पहलू जो पैसे के खेल में बेहद महत्वपूर्ण है वो है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। बहुत लोग ये सोचकर निवेश करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएंगे। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट अक्सर लंबे रास्ते से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। पैसे को बढ़ाने का असली तरीका यह है कि आप लंबे समय के लिए सोए छोटे छोटे कदम लें और उन कदमों पर टिके रहें, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी दौलत को विशाल बनाते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपने फैसलों में लचीलापन बनाए रखें। कोई भी योजना चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, भविष्य में हालात बदलने पर वो काम ना कर सके। इसलिए अपनी रणनीतियों को समय समय पर जांचते रहें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करने से ना डरें। पैसे को लेकर एक और सच्चाई यह है कि ये आपकी आजादी का सबसे बड़ा साधन है। अगर आपके पास इतना धन है कि आप अपनी मर्जी से जी सके, अपने समय पर अपना अधिकार रख सके, तो यही असली दौलत है। बहुत लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि वे उस पैसे से क्या पाना चाहते हैं। पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता। पैसा इसीलिए होता है कि वो आपको आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करे। धन के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी होती है, वो है जोखिम की समझ। जब भी आप कोई बड़ा आर्थिक फैसला लें तो ये जरूर सोए कि अगर वो फैसला गलत हो गया तो उसका असर आपकी जिंदगी पर क्या होगा। समझदारी ये है कि आप ऐसे फैसले लें जिनमें अगर नुकसान भी हो जाए तो वो आपको पूरी तरह बर्बाद ना कर सके। इसलिए अपने हर फैसले में जोखिम को तोलें और वही कदम उठाएं जो आपकी स्थिति के अनुरूप हो। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी निवेश से अमीर हुआ है तो हम भी वही करने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, उसकी कहानी अलग होती है। इसलिए अपने हालात को समझें, अपने अनुभवों को आधार बनाएं और उसी हिसाब से आगे बढ़े। पैसा अगर सही सोच और सही रणनीति से संभाला जाए तो ये आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है और ये ताकत देता है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। अब जब आप ये जान चुके हैं कि विनम्रता, संयम
और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पैसे को सुरक्षित और बढ़ाया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो आपकी दौलत को गहरे और मजबूत आधार देती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसा बचाने और निवेश करने की आदतें अचानक से नहीं बनती। ये आदतें धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से विकसित होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ये तय कर लें कि हर महीने अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा आप जरूर बचाएंगे, चाहे वो ठीक कि वो हिस्सा छोटा ही क्यों ना हो, तो ये आदत समय के साथ आपके लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। ये वही जादू है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जबकि यही जादू आपकी आर्थिक सफलता की असली चाबी होता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है अपने खर्चों पर नजर रखना। बहुत लोग बिना सोचे समझे खर्च करते जाते हैं और महीने के अंत में ये सोचते हैं कि पैसे कहाँ चले गए। समझदारी ये है कि आप अपने हर खर्च को जानें और ये सोचे कि क्या वो खर्च वाकई जरूरी था। ये आदत आपको न केवल बचत करना सिखाएगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसों का सही उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस मानसिक प्रशिक्षण की जो पैसे के खेल में सबसे जरूरी है। असल में पैसे को लेकर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन होता है। हमारा मन हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जल्दी अमीर बने, हम बड़े रिस्क लें और जल्द से जल्द अपनी दौलत को कई गुना बढ़ा लें। लेकिन सच्चाई ये है कि जल्दी अमीर बनने की ये चाहत हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो खतरनाक होते हैं और जिनमें ज्यादातर नुकसान का ही डर रहता है। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने भीतर उस आवाज को मजबूत करें जो हमें संयम और धैर्य की राह पर चलने को कहती है। हर बड़े फैसले से पहले खुद से ये सवाल पूछें कि क्या ये फैसला मेरे लंबे समय के लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या ये फैसला मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा या सिर्फ मेरे भीतर के लालच को संतुष्ट करेगा? ये भी जानना जरूरी है कि जब आप पैसे को लेकर अपने भीतर की आवाज पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको कई बार अकेला महसूस होगा, क्योंकि दुनिया दिखावे की दौड़ में भागती रहती है और जब आप इस दौड़ से अलग होते हैं तो लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं। लेकिन याद रखें, असली ताकत इसी में है कि आप अपनी राह पर अडिग रहें और अपने सिद्धांतों पर डटे रहें। पैसे की समझ में एक और पहलू यह है कि अपने जीवन के लक्ष्यों को साफ रखें। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उस पैसे का करना क्या है। पैसा केवल कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह एक साधन होता है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपनी खुशियों को हासिल कर सकें। इसलिए हमेशा ये तय करें कि आपके लिए पैसा किस लिए है। क्या वह आपकी आजादी के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, या आपके सपनों को सच करने के लिए है? जैसे ही आप ये साफ कर लेते हैं कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, वैसे ही आपके फैसले ज्यादा समझदारी से लिए जाने लगते हैं। आप लालच से बचते हैं, आप बेवजह जोखिम से दूर रहते हैं और आपके हर फैसले में स्थिरता और उद्देश्य झलकने लगता है। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि धन का खेल कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आदतें मिलकर आपकी मंजिल तय करती है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ही इसमें कोई जादू की छड़ी है। बस आपको अपने भीतरी आवाज को सुनना है, अपने अनुभवों से सीखना है और हर कदम पर यह सोचना है कि ये कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है या नहीं। अब जब आपने ये समझ लिया कि छोटी छोटी आदतें और मानसिक प्रशिक्षण पैसे के सफर में कितने काम आते हैं, तो आइए अब हम ये गहराई से जाने कि आर्थिक आजादी की असली राह कैसे बनाई जाती है। आर्थिक आजादी का मतलब केवल ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि असली आजादी तब होती है जब आपके फैसले किसी मजबूरी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से हो। जब आप ये तय कर सकें कि कब और कैसे काम करना है, कब आराम करना है, कब अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है और कब अपनी पसंद की चीजें करना है। ये आजादी तभी मिलती है जब आपके पास इतना धन हो कि वो आपके सपनों और जरूरतों को पूरा कर सके और आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। याद रखिए
जो लोग अपने खर्चों पर काबू नहीं रख पाते, वे चाहे जितना भी कमा लें, वे कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जरूरतें और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और वे हमेशा किसी ना किसी दौड़ में फंसे रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जरूरत और चाहत के बीच फर्क करना सीखें। एक और बात जो आर्थिक आजादी के सफर में बेहद जरूरी है, वो है अपने निवेश को समझदारी से करना। निवेश ऐसा हो जो समय के साथ बढ़े और जो आपके लिए लगातार कमाई का जरिया बने। ऐसा निवेश जो आपको रात को चैन की नींद देना कि आपको बेचैन कर दे। निवेश का मतलब ये नहीं कि आप हर समय जोखिम उठाएं, बल्कि निवेश का मतलब यह है कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह लगाएं जहां वे आपके लिए काम करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे पैसा कमाने के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली संपत्ति वही है जो आपको संतुलित जीवन दे सके, ऐसा जीवन जिसमें आप पैसे भी कमा सकें, खुश रह सकें और अपने लोगों के साथ सच्चे रिश्ते बना सकें। एक और अहम बात यह है कि पैसे के मामले में आपकी सोच हमेशा लंबी होनी चाहिए। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि जल्दी से अमीर बनना है, तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो जोखिम भरे होंगे और ज्यादातर मामलों में नुकसान ही देंगे। जबकि अगर आप ये सोचें कि धीरे धीरे मजबूत बनना है, तो आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपकी नींव को मजबूत करेंगे। पैसे के मामले में विनम्रता को कभी ना छोड़े। जितनी बड़ी आपकी दौलत होगी, उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पैसा जितना ताकत देता है, उतनी ही गलतियों की संभावना भी बढ़ाता है। इसलिए हर वक्त ये सोए कि कैसे आप अपने फैसलों में संतुलन बना सकते हैं और कैसे खुद को लालच और घमंड से बचा सकते हैं। धन का असली सुख तभी मिलता है जब आप उसमें संतोष ढूंढे। अगर आपके पास बहुत कुछ होने के बाद भी आप हर वक्त और पाने की लालसा में जिएंगे, तो वो दौलत आपको कभी खुशी नहीं दे पाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप ये तय करें कि आपके लिए कितना काफी है, और जब वो मिल जाए तो उसमें सच्ची खुशी ढूंढें। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपके जीवन को संवार सके, तो आपको आज से ही अपनी आदतों को मजबूत करना होगा। अपने फैसलों को सोच समझ कर लेना होगा और अपनी दौलत को ऐसी दिशा देनी होगी जो आपको सच्ची आजादी दिला सके। जब आप अपने धन को इस नजरिए से देखने लगते हैं कि ये केवल साधन है, ना कि जीवन का उद्देश्य, तब आपकी सोच में एक गहराई आ जाती है। तब पैसा आपके लिए तनाव का कारण नहीं, बल्कि सुकून का जरिया बन जाता है। दरअसल पैसा तभी सच्चा सुख देता है जब आप इसके साथ अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। अगर आपका सारा ध्यान केवल इसे बढ़ाने पर रहेगा और आप हर वक्त इसी की चिंता में डूबे रहेंगे, तो चाहे आपके पास कितना भी धन हो, वो आपको सच्चा सुख नहीं दे पाएगा। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन के हर फैसले को पैसे की कसौटी पर ना तोलें। कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आर्थिक रूप से फायदेमंद ना हो, लेकिन वे हमें मानसिक संतोष और खुशी देते हैं। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। ये वे फैसले होते हैं जो आपके जीवन को असल में समृद्ध बनाते हैं। पैसा तब सबसे अच्छा काम करता है जब ये आपके जीवन मूल्यों के अनुरूप हो। अगर आपका धन आपको वह करने का मौका दे जो आपके दिल को सुकून देता है, तो वही असली दौलत है। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये तय करें कि आपके लिए पैसे का असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करना है, या वो आपको एक सच्चा और खुशहाल जीवन देने का जरिया है। एक और अहम बात यह है कि जब आपके पास दौलत आती है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी ये है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए ना करें, बल्कि वहां भी करें जहां ये दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सके। जब आप ऐसा करते हैं, तो पैसा सिर्फ आपका नहीं रहता, वो समाज की भलाई का साधक बन जाता है। और यही असली समृद्धि है। पैसा कमाना, संभालना और सही दिशा में लगाना एक साधना की तरह है। ये आपको धैर्य सिखाता है, संतोष सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि असली सुख भीतर की शांति से आता है।
बाहर के दिखावे से नहीं। अगर आप इस बात को समझकर अपने जीवन में उतार लें, तो ना सिर्फ आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी सच्ची खुशी पाएंगे। अंत में यही समझना जरूरी है कि धन का खेल सिर से नहीं, दिल से खेलना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर आपके जीवन के मकसद को पूरा करे तो वो धन है, वरना वो बोझ बन जाता है। इसलिए अपने हर फैसले में अपने दिल की सुने और अपनी दौलत को उस दिशा में लगाएं जो आपको सच्चा सुख दे सके। जब आप इस सोच को अपना लेते हैं, तो आप हर उस चीज से ऊपर उठ जाते हैं जो केवल दिखावे की दुनिया का हिस्सा होती है। आप ये जान जाते हैं कि असली सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो होती है जो आपके भीतर एक गहरा संतोष पैदा करे। ये संतोष तभी आता है जब आपका पैसा आपकी आजादी का कारण बने, ना कि आपकी चिंताओं का। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे पैसे को साधन मानने की बजाय उसे ही अपना भगवान बना बैठते हैं। वे दिन रात इसी में उलझे रहते हैं कि कैसे और बढ़ाया जाए, कहां लगाया जाए, और इस दौड़ में वे अपनी असली जिंदगी को भूल जाते हैं। जबकि समझदारी ये है कि आप अपने पैसे को अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएं। पैसा आपको विकल्प देता है, ये आपको ये ताकत देता है कि आप अपनी मर्जी से जिए। इसलिए अपने हर फैसले में ये सोए कि क्या ये फैसला आपको उस आजादी के करीब ले जा रहा है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। अगर हाँ, तो वही सही रास्ता है। अगर नहीं, तो चाहे वो कितना भी फायदे का सौदा क्यों ना लगे, वो रास्ता आपके लिए सही नहीं। यही वजह है कि जो लोग दौलत को सही नजर से देखते हैं, वे खुद को किसी से कम या ज्यादा नहीं समझते। वे ना तो अपनी दौलत का घमंड करते हैं, ना ही दूसरों की दौलत देखकर खुद को छोटा समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली दौलत वो होती है जो आपको चैन की नींद दे और दिन में खुली कसकिए खुली आंखों से सपने देखने की हिम्मत दे। धन को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी सीमाएं जानें और उसी के अनुसार फैसले लें, क्योंकि कई बार लोग दूसरों की दौलत देखकर ऐसी दौड़ में उतर जाते हैं जहां ना तो वे खुश रह पाते हैं और ना ही उनका पैसा सही दिशा में बढ़ पाता है। पैसा तभी सुख देता है जब वे आपकी जरूरतों, आपकी इच्छाओं और आपके जीवन के मकसद के बीच संतुलन बनाए। आपको अपने भीतर वो साहस जगाना होगा कि जब पूरी दुनिया दिखावे की दौड़ में भाग रही हो, तब भी आप अपनी शांति, अपनी सादगी और अपने सच्चे लक्ष्यों पर टिके रह, क्योंकि आखिर में वही दौलत आपके काम आएगी जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। अब सोचिए, क्या आप अपने धन को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां वो आपकी आजादी, आपकी खुशी और आपकी शांति का जरिया बने, या उस दिशा में जहां वो सिर्फ एक बोझ बन जाए? फैसला आपके हाथ में है, रास्ता भी आपके सामने है। बस जरूरत है तो सही कदम उठाने की और सही सोच को अपनाने की। सच्चे अर्थों में जब आप अपने धन को साधन मानकर उसकी कदर करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में वह स्थिरता और गहराई महसूस करते हैं जो दौलत का असली सुख देती है। ये सुख केवल नोटों के ढेर से नहीं आता, बल्कि ये तब आता है जब आप जानते हैं कि आपका हर फैसला सोच समझ कर लिया गया है और वो फैसला आपको और आपके अपनों को सुरक्षित और खुश रखेगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे पैसे को लेकर अपने भीतर डर पाल लेते हैं। उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए या कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन असली समझदारी तो ये है कि आप अपने धन को लेकर आत्मविश्वास रखें। ये आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने पैसों की योजना सही तरीके से बनाते हैं, जब आप हर छोटे बड़े फैसले को ठंडे दिमाग से सोचते हैं और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाते। एक और गहरी बात यह है कि पैसा कभी भी आपको आपके उसूलों से समझौता करने पर मजबूर ना करे। अगर आपके पास पैसा आकर आपको गलत रास्तों पर जाने को उकसाए, अगर वो आपके भीतर लालच और घमंड भर दे, तो ऐसा पैसा आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सच्ची दौलत वह है जो आपके मूल्यों को और मजबूत बनाए। आपके भीतर और सच्चाई और अच्छाई भरे धन को लेकर आपकी सोच जितनी साफ होगी, उतना ही आपका जीवन भी सुकून भरा होगा। जब आप ये मान लेंगे कि पैसा सिर्फ एक जरिया है अपने सपनों को पूरा करने का,
अपनी आजादी को जीने का और दूसरों की मदद करने का। तब आपके हर फैसले में वो खूबसूरती झलकेगी जो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। ये भी समझना जरूरी है कि पैसा आपको वो ताकत देता है कि आप अपनी शर्तों पर जी सके, लेकिन ये ताकत तभी सही दिशा में काम करती है जब आप उसमें संतुलन बनाए रखें। क्योंकि अगर संतुलन खोया तो वही दौलत जो आपकी आजादी का कारण बन सकती थी, वही आपकी बेड़िया भी बन सकती है। इसलिए अपने धन का प्रबंधन करते समय हर बार खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि क्या ये फैसला मुझे मेरी असली मंजिल के करीब ले जाएगा? क्या ये फैसला मेरे जीवन में सच्चा सुख और शांति लाएगा? अगर हाँ तो वही फैसला सही है, और अगर नहीं तो चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे उसे छोड़ना ही समझदारी है। असल में दौलत का असली मतलब यही है कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाए, आपके रिश्तों को मजबूत करे, आपकी आत्मा को सुकून दे और आपको इस लायक बनाए कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। यही है सच्ची आर्थिक आजादी और यही है पैसे की असली ताकत। तो आखिर में यही बात सबसे अहम है कि पैसा आपकी जिंदगी का मालिक ना बने, बल्कि आपका सेवक बने। ये वही शक्ति है जो अगर सही दिशा में हो तो आपको खुशियों की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, और अगर गलत दिशा में हो तो आपको बेचैनियों के दलदल में डुबो सकती है। असली दौलत वही है जो आपकी आत्मा को सुकून दे, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करे और जो आपके अपनों की जिंदगी में खुशियां भर दे। जब आप अपने धन को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो हर फैसला सोच समझ कर करते हैं, और तब आपका हर कदम आपको उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां ना केवल भौतिक सुख होता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी होता है। यही है पैसे की असली ताकत, यही है दौलत का असली मतलब, और यही है वो रास्ता जो आपको एक सच्ची समृद्ध और खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाता है। अब आप सोचिए, क्या आप अपने पैसे को इसी दिशा में बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाना चाहते हैं? अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिए और वही कदम उठाइए जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। दोस्तों, अब आप बताइए, आपके लिए पैसा किस मायने में सबसे ज्यादा अहम है? क्या आप अपने धन से सिर्फ भौतिक सुख पाना चाहते हैं या उससे मानसिक शांति भी पाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।